नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 13वां पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? सही उत्तर है पश्चिमी और पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? सही उत्तर है 2024 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक और प्रदूषण का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है हाइड्रोकार्बन जल प्रदूषण से सुमेलित नहीं है और ये तीनों सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, किस संघ के प्राणियों के संयुक्त पैर होते हैं? सही उत्तर है ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? सही उत्तर है 1971 में। अगला प्रश्न है, उर्वरा और उसारा किसके प्राचीन भारतीय व्यापक वर्गीकरण है? सही उत्तर है मिट्टी के। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है 1920 में। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सही उत्तर है 2003 में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? सही उत्तर है 17 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी? सही उत्तर है पायोनियर को। अगला प्रश्न है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सही उत्तर है महाराजा दिलीप सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है? सही उत्तर है कभी नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में हिंदी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया था? सही उत्तर है 21वां संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? सही उत्तर है कनाडा से। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव अंतर की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर है वोल्ट। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है रोम में। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही उत्तर है विषाणु के कारण।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में किसकी 162वीं जयंती पर एक त्वरित कृतियों का विमोचन किया? सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस को संयुक्त राष्ट्र के किसी एजेंडे में के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है? सही उत्तर है सतत विकास का एजेंडा में। अगला प्रश्न है, जिलों में पौधों और शैवाल के अतिवृद्धि की प्रक्रिया है? सही उत्तर है सुपोषण की। अगला प्रश्न है, यमुना निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को कितने अधिकारों की गारंटी देता है? सही उत्तर है 6 अधिकारों की। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1950 में। अगला प्रश्न है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? सही उत्तर है कोलेनकाइमा के कारण। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी प्रभाव के कारण होने वाले जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है महोर्मी। अगला प्रश्न है, बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है एंटीपायरेटिक। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, सही अर्थों में किसी वस्तु का मुक्त पतन केवल कहा जाता है? सही उत्तर है निर्वात में। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? सही उत्तर है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अच्छा अवशोषक अच्छा उर्वरक उत्सर्जक होता है? सही उत्तर है किरचॉफ का नियम। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? सही उत्तर है पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? सही उत्तर है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे के जनक के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है डलहौजी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है?
सही उत्तर है सौभ मंडल में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था? सही उत्तर है 1952 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय प्रारूप की राशि कितनी है? सही उत्तर है 11.11 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के स्थान पर इस वर्ष भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रलेख का नाम क्या है? सही उत्तर है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सही उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राम मंदिर के नीचे दबा हुआ है? सही उत्तर है टाइम कैप्सूल। अगला प्रश्न है, रेगुर मृदा को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है काली मृदा के नाम से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया था? सही उत्तर है प्रशासनिक सुविधा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और स्थलीय जैवमंडल में कार्बन की दीर्घकालिक भंडारण के प्रावधान को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है कार्बन पृथक्करण। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है चोल वंश। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 167 में। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी का क्या दर्शाती है? सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र की दशा दर्शाती है। अगला प्रश्न है, भगवान सिद्धिविनायक का संबंध किस देवता से है? सही उत्तर है भगवान गणेश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? सही उत्तर है पोटेशियम की। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।